डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ्स एजे के बोर्ड यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, आपको इक्वेशन दी हुई है 2x⁴ - 7x² + 5x = 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब लेट सपोज आपने जहाँ पे x² है उसको y नोमिनेट कर देना है और जहाँ पे x⁴ है वो y² कर देना है। अब आपने पुटिंग वैल्यूज़ यानी आपके पास जो इक्वेशन नंबर सपोज की है हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 उनकी वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हमने पुट कर दी। जहाँ x⁴ है वहाँ पे हमने y की 2 पुट किया और जहाँ पे x² है वहाँ पे y + 5 = 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की 2 5 ज़ा 10 ऐसी चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 7 आए, वो हो जाएगी। वो इसकी पेयरिंग बनेगी 2y², 2 एंड 5 7y, दोनों के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगेगा और 2 5 ज़ा 10। अब इन दोनों में से 2y जो है वो आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 1 - y - 1। इसमें से 5 कॉमन ले लिया, इक्वेशन बच जाएगी y - 1 = 0। अब आपने क्या करना है, आपने 2y - 1 को इक्वल 5 को इक्वल करना है 0 के और y - 1 को इक्वल करना है 0 के। -5 इक्वल से इस तरफ जाके +5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, y = 1। अब आपके पास दोनों y की वैल्यू हैं, आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने लेट सपोज की थी उसके अंदर पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y = x²। अब y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 5/2 और इधर y = 1। तो आपने क्या करना है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, जब आपने अंडर रूट लेना है तो ये तो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये स्केयर में नहीं बनता। इसका बाज़ दफ़ा आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं लेकिन सम टाइम इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ता है। मींस के बाई की वैल्यू में से अंडर रूट का साइन, अंडर रूट 2 का साइन जो है वो कैंसिल करना पड़ता है। जैसे कि अंडर रूट ऑफ 5/2 है तो 2 को कैंसिल करने के लिए आपने इसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये रैशनलाइजिंग प्रोसेस किया। 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10, 2 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो आंसर उसका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10/2। अब इसी तरह आपने यहाँ पे किया x² = y, तो x² y की वैल्यू 1, दोनों साइडों पे आपने अंडर रूट ले लिया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा +-12। ठीक है। अब आप इसका एक आंसर ये वाला भी लिख सकते हैं +-1 +- अंडर रूट ऑफ 5/2। लेकिन अगर आप मतलब मीन्स के क्वेश्चन की आगे भी अगर सॉल्व करके करना है तो वो ये वाला भी लिखा जा सकता है जो मैंने आपको अभी करवाया है कि आपने वो रैशनलाइजिंग करके इसकी आपने बाय में से अंडर रूट का साइन फिनिश कर दिया, तो ये आंसर भी आ जाता है +-1 अंडर रूट ऑफ 10/2। अब ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास वैल्यू दी हुई है x² + 12/x² = 8। अब आपने बाय में x² है तो आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया x² से। जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे तो ये x⁴ हो जाएगा, इसको करोगे तो ये जस्ट 12 रह जाएगा और इस तरफ भी करेंगे तो 8x²। अब आपने क्या करना है, 8x² इक्वल से इधर प्लस में आप इस तरफ ले आए, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही x⁴ = y² x² ये आपने सपोजिंग की है, ये लेट सपोज किया, फिर यही वैल्यू इक्वेशन में पुट की, फिर आपने इसकी फैक्टराइजेशन की। ऐसी चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस करें तो 8 आए, 6 2 ज़ा 12 और 6 एंड 2 8। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8 के साथ माइनस है। अब आपने क्या करना है, अब आपने y मतलब वो ले लेनी है आपने इक्वेशंस,
अब आपने यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन ले लेना है, y -6 रह जाएगा। इधर से -2 कॉमन ले लेना है, y -6। इन दोनों को मिला के लिखा और ये जो चीज़ दो बार है इनको वन टाइम लिखा। फिर एक बार आपने इसको -2 को इक्वल से उधर करके प्लस, और एक बार y -6 को इक्वल करके 6 पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 जो आपने सपोज की है उसमें पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। इसी तरह 6 का प्रोसेस भी ऐसे करेंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6। अब आप कहते होंगे इसका भी अंडर रूट कैंसिल नहीं किया, वो जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो और बाय में हो तो उसको कैंसिल किया जाता है। अब है इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हम करेंगे और पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है वो भी एज इट इज़ी है कि एक्स स्क्वायर को फिनिश करना चाहते हैं तो आपने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया और इससे भी किया। ये जो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया और ये 13x स्क्वायर हो गया। 13x स्क्वायर को आप प्लस में है तो इस तरफ ले आएँ, माइनस में हो जाएगा और +5 एज इट इज़ और 0 का 0। वही वाला लेट्स सपोजिंग वाला प्रोसेस, x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, फिर आपने इसकी पेयरिंग बना ली। 8 5 ज़ा 40, मतलब 8 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 40, मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, प्लस करें तो 13 है, तो यही पेयरिंग होगी 8 एंड 5। इनमें से 8y कामन y -1, इसमें से 5 कामन y -1। इसी तरह 8y को 5 से अटैच करके लिख दें, y -y 2 टाइम आपने कामन लेके 1 टाइम लिख लिया। दोनों को इक्वल करें, 0 -5 इधर जाएगा 5 और प्लस में हो जाएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लस, 0 फिनिश हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, -1 है ये उधर जाके प्लस में। अब आपने वही वाला प्रोसेस किया कि आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो आपने सपोज की थी इक्वेशन। आपने दोनों साइडों पे ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, 8 है वाई की वैल्यू, और दोनों अंडर रूट टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ये तो ख़त्म हो गया। अब 8 का जो है वो 2 का स्क्वायर है तो वो 2 तो बाहर आ गया और ये 2 अंडर रूट में रह गया, ठीक है। और अब इसका भी वही वाला प्रोसेस करेंगे हम कि जिस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई करना है, जो बाय में है आपने उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी रेशनलाइजिंग कर रहे हैं हम और नीचे भी करेंगे। तो 2 5 2 ज़ा अंडर रूट ऑफ 10, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और अंडर रूट ऑफ 2 जो है वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, और 8 ऐसे लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 10 बाई 8, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 बाई 4। और यू नो डैट के 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 10 बाई 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1। अब ये इसके 4 पार्ट थे, 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। जो लास्ट पार्ट है वो भी एज इट इज़ है, वो आप लोग उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आए और मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करके भी कह सकते हैं, टाइप करके कह सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें अगर आपको वो समझ ना आए तो। पहले तो वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, इंशाल्लाह आप आई होप सो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेक योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन।